गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै से श्री गुरुवे नमः। आज मैं आपके सामने देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। वर्तमान में गुरु अपनी मित्र राशि यानी कुंभ राशि में वक्री अवस्था में जाकर विराजमान हो रहे हैं और आगामी 14 सितंबर को गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वे वक्री अवस्था में ही मकर राशि में पुनः नीच के होकर विराजमान हो जाएंगे और शनि के साथ में नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न करेंगे। गुरु ज्ञान के देवता है। कुंडली में देव गुरु बृहस्पति का अपना अलग स्थान माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति उच्च के होकर बैठे हैं, स्वग्रही होकर बैठे हैं या चारों केंद्र स्थान में से किसी भी केंद्र स्थान में बैठे, गुरु की दृष्टियां बहुत अच्छी होती है, तो गुरु की दृष्टियां आपके शुभ स्थानों पर पड़ रही है तो देव गुरु बृहस्पति के रिजल्ट बहुत ही अच्छे उस व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। वो ज्ञान प्रदान करने वाला होता है, उच्च प्रशासनिक पद पर आसीन होता है। वह व्यक्ति रिसर्च सेंटर से जुड़ा हो सकता है, मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़ा हो सकता है और वो व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो उसमें वह आगे बढ़ता है, उन्नति करता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती, संपन्नता की कमी नहीं होती। वह पारिवारिक सुख प्राप्त करता है, वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करता है, संतान उसकी बहुत अच्छी और आज्ञाकारी होती है और वह व्यक्ति जीवन के सभी सुखों को अर्जित करता हुआ अपने जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करता है। तो देव गुरु बृहस्पति हमारी कुंडली में बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं और प्रभावशाली ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में बहुत सारे ग्रह दुष्प्रभाव डाल रहे हैं या सही नहीं बैठे हैं, वो आपको सही रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, परंतु अगर देव गुरु बृहस्पति एक अकेला अगर आपके केंद्र स्थान में उच्च के होकर बैठे हैं या स्वग्रही होकर बैठे हैं या केंद्र स्थान में सही रिजल्ट अच्छी जगह बैठकर वो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं और वो सभी ग्रहों के एक नेगेटिव रिजल्ट के बावजूद आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करने वाले ग्रह माने गए। ऐसे देव गुरु बृहस्पति प्रभावशाली रहते हैं और इस बार जो कि नीच भंग राजयोग की स्थिति शनि के साथ में बैठकर हो रही है, क्योंकि शनि स्वग्रही हो रहे हैं और गुरु नीच के हो रहे हैं, तो एक तरह से नीच भंग राजयोग की स्थिति बन रही है। तो ये सभी राशियों के लिए बहुत ही उत्तम परिणामदायक है और सभी राशियों पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव इस बार हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ ही 28 अक्टूबर को गुरु मकर राशि में ही शनि के साथ जहां वो नीचभंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं वहीं वे मार्गी हो जाएंगे, जो कि अब तक वक्री चल रहे हैं। और देव गुरु बृहस्पति जो कि 14 सितंबर को मकर राशि में नीच के हो रहे हैं, वे 20 नवंबर तक मकर राशि में शनि के साथ में नीचभंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न करेंगे और 21 नवंबर को वे पुनः कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, जो कि उनकी मित्र राशि है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सभी राशियों पर इसके क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं और आपके जीवन में क्या परिवर्तन इस देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के कारण होगा। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। देखिए, आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति नवम और द्वादश स्थान के स्वामी हैं, दशम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां धन भाव पर, सुख स्थान पर और आपके रोग भाव पर पड़ रही है। देखिए, भाग्य में ये समय आपके लिए वृद्धि कारक रहेगा। इस समय आपके विदेश यात्रा करने के योग बनते हुए दिखाई देंगे। कर्म को बढ़ाने वाला ये समय रहेगा। जो उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन है उनको निश्चित रूप से प्रमोशन मिलेगा, उनके इंक्रीमेंट लगेंगे, मनचाही ट्रांसफर। अगर आप बहुत लंबे टाइम से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे और लगातार प्रयासरत थे कि आपको अपनी मनचाही जगह पर ट्रांसफर मिल जाए, तो आपके अच्छे ट्रांसफर के योग भी बनेंगे। मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय
उत्तम परिणामदायक रहेगा। इस समय आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे उस कार्य में आपको सफलता ही सफलता देखने को मिलेगी। भाग्य आपका साथ देगा। और जो युवा वर्ग है, जो अपनी नौकरी को और अधिक बेहतर विकल्प के रूप में देख रहे हैं कि एक नौकरी है, वापस कुछ दूसरी चेंज करूं और अच्छी नौकरी और अच्छा पद प्राप्त करूं, तो उनका ये सपना भी इस समय पूर्ण हो जाएगा। यदि आप बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से सोच रहे हैं कि आपको अच्छी नौकरी मिले, तो इस समय आपको एक उत्तम नौकरी मिल जाएगी और आपकी लाइफ सेटल होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप धर्म कर्म के कार्यों से भी जुड़ेंगे और पैसे का अपव्यय जो अब तक आपके जीवन में चल रहा था, कर्ज की समस्या यदि आपके जीवन में अब तक चल रही थी, आप सरकारी कामकाज में बाधाएं आपके उत्पन्न हो रही थी, अगर आप नौकरी पेशा हैं और आपके सहकर्मियों के साथ आपके वाद विवाद की स्थितियां चल रही थी, बॉस के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, तो अब ये सब परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रूप में सामने आएगी और सभी समस्याओं से आपको इस समय मुक्ति मिल जाएगी। धन के रास्ते खुलेंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो वो विवाद इस समय सॉल्व हो जाएगा। सुखों में आपके इस समय वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इस समय अगर आप प्रॉपर्टी का सपना देख रहे हैं, लग्जीरियस गाड़ी का सपना देख रहे हैं, नए घर का सपना देख रहे हैं, तो वो सभी सपने आपके इस समय साकार होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही अगर आपको त्वचा से संबंधित कोई रोग है, पेट से संबंधित बीमारी से अगर बहुत लंबे टाइम से परेशान है और मोटापे की तकलीफ से आप बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, तो अब इन सब में भी आपको आराम मिलने की प्रबल संभावना देखने को मिलेगी। यानी ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम और कल्याणकारी परिणाम लेकर आया है। अगर मेष राशि वालों को अपने इन परिणामों को और उत्तम बनाना है तो बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु को बेसन के लड्डुओं का भोग आपको जरूर लगाना है। इससे आपको और अधिक उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी और देवगुरु बृहस्पति के बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये जो राशि परिवर्तन है, इसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा। तो आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति अष्टम और एकादश भाव के स्वामी हैं और नवम भाव यानी भाग्य स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर, पराक्रम पर और आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम, और अब तक जो आपकी लाइफ में एक उथल पुथल चल रही थी, आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएट कर रही थी, डेली रूटीन की लाइफ एकदम बिखरी हुई थी, काम अटके हुए थे, आपके सरकारी कामों में बाधा उत्पन्न हो रही थी, आप कोई भी काम, कोई भी रिस्क लेते तो उस रिस्क में आपको नुकसान हो जाता, पैसे की भरपाई आप नहीं कर पा रहे थे, कर्ज की समस्या से आप बहुत ज्यादा परेशान थे, तो इन सभी समस्याओं से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। देवगुरु बृहस्पति आपकी डेली रूटीन की लाइफ को सेट करेंगे। अब तक जो आप इधर उधर भटक रहे थे, अपने परिवार का सुख आपको नहीं मिल पा रहा था, वो सुख आपको अब प्रबल रूप से देखने को मिलेगा। आपकी लाइफ में स्थिरता आ जाएगी और आप एक जगह अपने परिवार के साथ टिक कर रहेंगे, उनके साथ पारिवारिक सुखों का आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। साथ ही कर्ज से संबंधित प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगे हुए हैं, यदि आपके ऊपर कोई कार्रवाई चल रही है या फिर आपके ऊपर कोई झूठे लांछन लग चुके हैं, तो वो उन लांछनों से भी आपको इस समय मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। ये सभी समस्याएं आपकी इस टाइम पीरियड के दौरान खत्म हो जाएगी। प्रयास आपको करना पड़ेगा, पर प्रयास करेंगे तो आपको निश्चित रूप से क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई देगी। लाभ की स्थितियां जो अब तक फ्लक्चुएशन में थी, अगर बैंक बैलेंस नील हो चुका था, वो बैंक बैलेंस अब वापस से भर जाएगा। लाभ की स्थितियां बहुत सुदृढ़ हो जाएगी। इस समय आपका लेवल, सर्कल सब बनता हुआ दिखाई देगा। सभी रिश्तों में आप मनमुटाव की स्थितियों को खत्म कर देंगे। भाई, दामाद और भी सारे जो आपके नजदीकी रिलेटिव्स हैं, उन सभी के साथ आपके रिश्ते और अधिक सुदृढ़ और मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। यदि किसी रिश्तेदार के साथ आपके मनमुटाव की स्थितियां भी चल रही थी, तो वो भी अब खत्म हो जाएगी। भाग्य में वृद्धि होगी। इस समय लक आपका साथ देगा। यदि इस समय आप ट्रेडिंग, शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीजों में आप ट्राई करना चाहते हैं
और उसमें अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं तो आप भाग्य को आजमा सकते हैं। इस समय आप अगर कोई रिस्क लेना चाहते हैं, यानी कोई अपना खुद का कोई काम शुरू करना चाहते हैं, यदि आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ भी अगर आप अपना खुद का कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और अब तक आप डर रहे थे कि पता नहीं मैं इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं, ये मेरा सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, तो निश्चित रूप से अब आपका ये इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल होगा, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसलिए इस समय का फायदा उठाइए और रिस्क ले लीजिए, क्योंकि रिस्क लेता है वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। इस समय आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल होगी, लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करेंगे। कई लोगों को आप इस तरह से ज्ञान प्रदान करेंगे कि लोग आपके बातों के कायल हो जाएंगे। सामाजिक मान सम्मान आपका बढ़ेगा, यश और ख्याति चारों तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। जो भी टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, लेक्चरर हैं, या जैसे रेडियो जॉकी हो गए, या फिर मीडिया कर्मी हैं, या फिर अभिनेता है, नेता है, जिनका बोलने का काम बहुत अधिक रहता है, उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को यह समय बहुत अधिक प्रसिद्धि और उन्नति दिलवाएगा। आपकी प्रसिद्धि में इस समय चार चांद लगते हुए दिखाई देंगे। यह समय आपके पराक्रम को बढ़ाएगा और राजनीति से जुड़े हुए लोगों की पकड़ और अधिक राजनीति में बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी अब तक आप राजनीति में अनसेटल थे, तो अब आप राजनीति में पैर अपने जमा लेंगे और जनता के चहेते बनते हुए दिखाई देंगे। यहां तक कि आपके आला नेता जो हैं वो भी आपका नाम जानेंगे और आपको अपने नजदीक लाने का प्रयास करेंगे। यानी ये समय नेता और राजनेताओं के लिए बहुत ही उत्तम परिणाम लेकर आया। इस समय अगर आपके भाई बहनों के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, कोई पारिवारिक विवाद, कोई भावनात्मक विवाद चल रहा था, कोई शब्दों का द्वंद्व चल रहा था, तो वो अब खत्म हो जाएगा, वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। और नेचुरल है कि हम हमारे भाई बहनों के साथ में कितना भी मनमुटाव कर लें, जब हम एक दूसरे से दूर रहते हैं या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है परिवार में, तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाते। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी और फिर से भाई बहनों के साथ में संबंध और अधिक सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। इस समय छात्रों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जो भी मैनेजमेंट की स्टडी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये समय बहुत ही उत्तम परिणामदायक रहेगा। इस समय अगर आपकी कोई परीक्षा होनी है या कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो आपकी ये अभिलाषा भी इस टाइम पीरियड के दौरान पूरी हो जाएगी। बच्चे अगर आपके हैं या बच्चे से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है तो अब उस समस्या का भी आपको उचित हल मिलता हुआ दिखाई देगा और आप अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स महसूस करेंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए गुरु के उत्तम परिणाम इस टाइम पीरियड के दौरान देखने को मिलेंगे। अब वृषभ राशि वाले क्या उपाय करें जिससे इस समय को और अधिक सुदृढ़ और इस समय का और अधिक लाभ प्राप्त कर सके? तो बृहस्पतिवार के दिन आपको केले के वृक्ष की पूजा जरूर करनी है और उसके नीचे एक घी का दीपक आप जरूर लगाएं और उसके नीचे बैठकर सत्यनारायण की कथा जरूर करें। ये वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपकी उन्नति में चार चांद लगेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है। तो आपकी राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति सप्तम और दशम भाव के स्वामी है और अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। देखिए, शनि के साथ में ये जो युति देवगुरु बृहस्पति की हो रही है, नीच भंग राजयोग की स्थिति बन रही है, ये आपके जीवन में आमूल चूक परिवर्तन इस समय लाएगी। इस समय आपने किसी से लोन ले रखे हैं या कोई उधार ले रखे हैं और आप बहुत लंबे टाइम से सोच रहे हैं कि वो लोन और उधार आप कैसे चुकाएं, तो आप अब इस समय फटाफट से सारे लोन चुकाकर फ्री हो जाएंगे। यहां तक कि बैंक के कोई लोन होंगे तो वो भी आपके इस समय उतरते हुए दिखाई देंगे। यदि आपको किसी से उधार वापस लेना है, आपने किसी को दे रखा है और उधार लेना है, तो वो व्यक्ति आपका इस समय खुद ही उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको उससे रिलेशन भी खराब नहीं करने पड़ेंगे और आपको उसे कहना भी नहीं पड़ेगा कि मेरा उधार चुका। तो ऐसी परिस्थितियां कुछ देवगुरु बृहस्पति की आपको इस समय देखने को मिलेगी। इस समय आपके अनर्गल खर्च जो अब तक चल रहे थे, यानी कभी आपके घर के रखरखाव पर खर्चा आ रहा था, कभी वाहन पर खर्चा आ रहा था, तो कभी रोगों पर आपके
खर्च लग रहा था, कभी अनायास ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा था, तो उन सभी खर्चों से आपको अब मुक्ति मिल जाएगी। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ और संपन्न होती हुई दिखाई देगी। आपकी लाइफ की कई समस्याएं इस समय खत्म होती हुई दिखाई देगी। यह समय आपके धन आगमन में वृद्धि करेगा। डेली रूटीन का जो लाभ आपका होता है उसमें आपके वृद्धि करता हुआ दिखाई देगा। कुटुंब में आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव को उत्पन्न करेगा। यदि अभी तक पति पत्नी के बीच में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं था तो उस प्रेम को जागृत करेगा। इस समय एक दूसरे के प्रति जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़े सब खत्म हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ में बहुत ही प्रेम से और माधुर्य से आप रहेंगे। वहीं लव रिलेशनशिप में भी आपको अपना मन चाहा लव पार्टनर इस टाइम पीरियड के दौरान मिलता हुआ दिखाई देगा। यदि आप किसी को अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं और किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो ये समय प्रपोजल के लिए भी बहुत ही अच्छा और कल्याणकारी रहेगा। इस समय आपके सुखों में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। जो काम आप करना चाहते हैं उन कामों में आपको बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। इस समय आपके नए घर का सपना, नए वाहन का सपना, प्रॉपर्टी बनाने का सपना, प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय का सपना, सब सपने आपके इस समय साकार होते हुए दिखाई देंगे। इस समय कर्म क्षेत्र के अंदर अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको अपने बॉस का साथ, विश्वास और सहयोग प्राप्त होगा। अधिकारियों के सहयोग से आप अपने काम बनाने लगेंगे। इस समय अगर कोई आपके काम अपने बॉस के अधिकारियों के द्वारा और अटके हुए थे तो वो अटकाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी। इस समय प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, उन्नति के और तरक्की के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। इंक्रीमेंट आपको इस समय मिल सकता है। ये समय छात्रों के लिए भी बहुत ही अच्छा और उत्तम परिणामदायक रहेगा। यदि आपका कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। यानी मिथुन राशि वालों के लिए ये समय उत्तम परिणामदायक और सफलतादायक रहेगा। अगर आप अपने इस समय को और अधिक सफल बनाना चाहते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना है। अगर आप हर गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं 20 नवंबर तक, तो कम से कम आपको यह प्रक्रिया लगातार करते रहनी है। रोज करें तो बहुत अच्छी बात है, वरना गुरुवार के दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना है और भगवान विष्णु को पीले फूल जरूर अर्पित करें। इससे आपकी सफलता में और अधिक वृद्धि होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति षष्ठम और भाग्य स्थान के स्वामी हैं और सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और आपकी दृष्टि लाभ भाव पर, लग्न पर और पराक्रम भाव पर पड़ रही है। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां बहुत अच्छी होती है चूंकि, तो आपके लाभ में वृद्धि करेगी। ये समय आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत अधिक उन्नत कर देगा। यह समय आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा, आपके लेवल और सर्कल को बढ़ाएगा। इस समय आप अपने जीवन की लग्जरी को जीते हुए दिखाई देंगे। यह समय आपकी पर्सनैलिटी में भी चार चांद लगाएगा। जो रिश्ते आपसे रूठे हुए थे, जिन रिश्तों में आप मशक्कत कर रहे थे कि ये रिश्ते मेरे फेवर में आ जाए, जो कि अब तक अगेंस्ट में थे, तो वो रिश्ते भी आपके फेवर में आ जाएंगे और सभी आपसे प्रभावित होकर आपसे हाथ मिला लेंगे, आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करेंगे। कार्य क्षेत्र में कुलीग्स आपको अपना आइडियल मानेंगे और दोस्तों में भी आपकी छवि एक दमदार व्यक्तित्व के रूप में, पर्सनैलिटी के रूप में पड़ती हुई दिखाई देगी। इस समय आपका कोई भी काम अटकेगा नहीं, पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग प्राप्त होगा। कजन्स के साथ में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो दूर हो जाएगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद आपसी तालमेल और भाई बहनों के साथ बातचीत के द्वारा ही सॉल्व हो जाएगा। इस समय दाम्पत्य सुखों को आप भरपूर जिएंगे, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ में आपके ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में आप अच्छी उन्नति के रास्ते खोलते हुए दिखाई देंगे। व्यापार को एक्सटेंड करने की प्लानिंग करेंगे। इस समय नई नई योजनाएं बनाएंगे और येन केन प्रकार अपने व्यापार को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे और ये प्रयास आपके बहुत ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम आपके सामने लेकर आएंगे। साझेदार के साथ थोड़ी से तालमेल को बनाने की आवश्यकता है। उनके साथ में आपको किसी भी प्रकार की बहस नहीं करनी, क्योंकि साझेदारी में किया गया काम आपको फलीभूत होगा और उस काम में आप बहुत अच्छा ग्रोथ और बहुत अच्छी उन्नति करते हुए दिखाई देंगे।
इस समय आपकी खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी जो कि आपकी बहुत प्रिय थी, या फिर इस समय रिश्तों के अंदर आए हुए मनमुटाव से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कलाकारों के लिए ये समय बहुत ही जीवंत और बहुत ही अच्छे सुखद परिणामदायक रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा। यदि आप कोई बाहर जाकर काम करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसमें भी भाग्य आपका साथ देगा। यदि आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसको करने की इच्छा आपकी बहुत लंबे टाइम से थी, परंतु आप किसी न किसी कारणवश उसको कर नहीं पा रहे थे, वो काम आपका इस समय संपन्न हो जाएगा। इस समय रोगों में भी आपको कमी महसूस होगी, स्वास्थ्य में बहुत अच्छा लाभ और सुधार आप महसूस करेंगे। यदि आप बहुत लंबे टाइम से थायराइड, बीपी, शुगर, त्वचा से संबंधित, पेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम से ग्रसित थे और परेशान हो रहे थे कि कैसे इनसे मुक्ति पाऊं, तो अब ऐसे रोगों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। यहां तक कि वेट की जो प्रॉब्लम थी, वेट गेनिंग की जो आपके जीवन में प्रॉब्लम हो रखी थी, वो भी आप एक्सरसाइज के द्वारा और जो प्रयास तो हमेशा ही हम करते हैं, पर कई बार हमारे प्रयास काम ही नहीं आते, हमें उसका कोई लाभ ही नहीं मिलता। पर अब ये समय आपके लिए सकारात्मक है, तो आपको अपने प्रयासों का सही लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यानी कर्क राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया, स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही सकारात्मक, भाग्य को जगाने वाला और आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला रहेगा। आपको क्या करना चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति के और भी अच्छे रिजल्ट और सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिले, तो आपको गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा आराधना करनी है। क्या करें? दक्षिणावर्ती शंख लें, उसमें गंगा जल भरें और भगवान विष्णु पर दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें। इससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी और श्री सूक्त का पाठ इस दिन करना न भूलें। तो ये उपाय आप कर लीजिए, आपको देवगुरु बृहस्पति के बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आज मैंने आपको 4 राशियों के बारे में बताया कि देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इन 4 राशियों की जानकारी और दूंगी और आपको देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में बताऊंगी कि इन राशियों पर देवगुरु बृहस्पति के क्या परिणाम रहेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।